नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें, कुछ बड़ी खबरें। तो हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए लाइक करना, खबरों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिरैया विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी वर्तमान में प्रखंड प्रमुख अच्छेलाल प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए राजद नेता ने बताया कि मोतिहारी जिले में सबसे अधिक किसी विधानसभा की स्थिति खराब है तो वह है चिरैया विधानसभा की। वर्तमान के विधायक के द्वारा किसी भी विकास का कार्य नहीं किया गया। पूरा विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है और पूरा विधानसभा क्षेत्र जल जमाव से ग्रसित है, लेकिन अभी तक वर्तमान के विधायक तथा पूर्व के विधायक के द्वारा किसी भी प्रकार की विकास की योजना का कार्य विधानसभा में नहीं किया गया, जो कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि चिरैया विधानसभा क्षेत्र के मालिकों ने मुझे विधायक बनाने का काम किया तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी इस विधानसभा क्षेत्र को शिक्षित, विकसित, भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा क्षेत्र बनाना। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से जनता से के सुख दुख में रहा हूं और मुझे अपने पार्टी के सुप्रीमो पर पूर्ण विश्वास है कि इस बार होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुझे यहां से लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और मैं जनता के भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा। डॉक्टर सत्येंद्र सहवाग के साथ खास बातचीत, प्राइड इंडिया न्यूज, चिरैया विधानसभा क्षेत्र, पूर्वी चंपारण, बिहार। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सहवाग। आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, सभी पार्टी जो है चुनाव जीतने के चक्कर में अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। इसी बीच चिरैया विधानसभा के जो हॉट सीट बना है पूर्वी चंपारण जिले में, उस पर ताल ठोकने वाले हैं और ताल आजमाने वाले हैं। हमारे साथ जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच आज खास मुलाकात के लिए जुड़े हैं, इनका परिचय करा दें। हमारे साथ अच्छेलाल प्रसाद यादव जो चिरैया प्रखंड के वर्तमान में प्रमुख भी हैं और यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल से भावी प्रत्याशी भी हैं चिरैया विधानसभा क्षेत्र से। तो हम आज अच्छेलाल प्रसाद यादव जो राजद नेता हैं चिरैया विधानसभा क्षेत्र के, उनसे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में खास बातचीत करेंगे और इस खास मुलाकात में बिहार विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर होगी इस पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चिरैया विधानसभा क्षेत्र जो है पूरे पूर्वी चंपारण में ये हॉट सीट का रूप ले रहा है। लगातार चिरैया विधानसभा जो सीट है, यहाँ लालू रसोइया का कार्यक्रम भी किया गया। प्रदेश के तमाम सभी नेताओं का नज़र जो है चिरैया विधानसभा पर टिका है। चंपारण के तमाम सभी नेताओं का नज़र जो है चिरैया विधानसभा क्षेत्र पर टिका है। ये बताया जाए आखिर ये हॉट सीट बनने का कारण क्या है? चिरैया विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है कि आज हमारे बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको देखने वाला न सरकार है न सरकार के प्रतिनिधि हैं। हमारे पार्टी के सुप्रीमो के आदेशानुसार हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों को लालू रसोइया चलाकर 10,000 से ऊपर के लोगों को खाना खिलाने का काम किया, सूखा राशन बांटने का काम किया, प्लास्टिक बांटने का काम किया, मास्क वितरण करने का काम किया। आज जो हमारे चिरैया की स्थिति है वर्तमान बहुत ही जर्जर पोजीशन में, सड़कें भी हैं, यहाँ कोई विकास का कार्य दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, चिरैया से पुरनहिया जो सड़कें हैं आज जर्जर स्थिति में हैं। बारिश होने के बाद हमारे पूरे चिरैया प्रखंड के लोगों का आवागमन उस रास्ते से है, जबकि बीमारी हालत में हो, स्वस्थ हालत में हो, सब लोग मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने का काम, उन लोगों के साथ दुर्घटना होने का काम हुआ है। परंतु आज न सरकार के जिम्मेवार प्रतिनिधि उस पर कोई कार्य नहीं किए हैं। वह ज्यों का त्यों सड़क जर्जर स्थिति में है। दूसरा, मिश्रौलिया से पकड़िया जो सड़क जाती है उसका हाल बेहाल है, वो भी जर्जर स्थिति में है। मधुबनी से 12 जयराम की जो सड़कें हैं वो भी जर्जर स्थिति में है, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। गंगा पीपर से हरबोलवा होते हुए, शिकारगंज होते हुए पताही बखरी जो रोड है उसकी भी स्थिति बहुत जर्जर है। 12 शंकर गांव में 12 शंकर पंचायत में जाने के बाद ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल से हर पग पर लोग गिर जाएंगे, 4 चक्का निकालने में भी समस्याएं बनती है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे सुशासन बाबू की सरकार है
कहते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। आज हमारे चिरैया की धरती पर आज भी स्वतंत्र भारत में परतंत्र जीवन जी रहे हैं। आज सगरदीना गांव को जाकर देखा जाए, हल्की बारिश के बाद कोई भी इमरजेंसी पेशेंट अगर होगा तो उस गांव से निकाला नहीं जा सकता, उसको खाट पर लाद कर ही उसे मुख्य गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। आज इसी विधानसभा, इसी चिरैया प्रखंड के अंतर्गत धरारवा धरारी जो रोड है, आज अगर हल्की बारिश हो जाए तो हमारे उस उधर के जितने भी ग्रामीण बंधु हैं उनको इमरजेंसी खाट पर लाद कर ही मुख्य गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता। यह हालात है हमारे विधानसभा के माने सड़कों की। मैं ये बताया जाए, यदि आपको चिरैया विधानसभा क्षेत्र से राजद से टिकट मिला, यदि आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि पूरा चिरैया विधानसभा क्षेत्र केवल परेशानी से ही घिरा हुआ है। अगर आवाम का सहयोग हुआ, आवाम हमें चुनने का काम किया, अगर हम विधायक बनते हैं तो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता होगी जो हिंदुस्तान, इस देश, इस बिहार राज्य का उज्जवल भविष्य है, उस भविष्य को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था देकर उसके भविष्य को उज्जवल करना और उसे अपने देश को गौरवान्वित करने का काम हम करेंगे। आज शिक्षा की व्यवस्था है, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं। आज इस विधानसभा में कम से कम 25-30 मतलब कि जो विद्यालय है उसको आदर्श विद्यालय बनना चाहिए। आज तक एक भी आदर्श विद्यालय बनाने का काम नहीं किए। जब मैं कहता हूं कि अगर मुझे यह अधिकार मिला या जगह प्राप्त हुआ तो 25-30 से अधिक हम आदर्श विद्यालय बनाकर दिखाएंगे। आज ग्राम की स्थिति है कि सरकार ने कहा और उनके जो जिम्मेवार लोगों ने, उन लोगों ने यह बात बताई कि आदर्श ग्राम बनाएंगे। आज तक न सांसद न विधायक कोई भी आदर्श ग्राम को मतलब कि उन्नत रास्ते पर ले जाने का, किसी भी ग्राम को गोद लेकर आदर्श बनाने का काम नहीं किया गया है। आने वाला समय में अगर इस जनता मालिकों का कृपा हुआ तो आने वाला समय में आदर्श ग्राम भी बनेगा, सड़कें भी अच्छी होगी, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा करने का काम करेंगे। आज स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, आज हमारे लोग जो हैं इलाज के लिए दर दर भटकने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य में कोई सरकारी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमारे न विधायक उस पर ध्यान देते हैं, न सांसद महोदया ध्यान देती है। लेकिन आने वाला समय में मैं अपने आवाम से वादा करता हूं कि न शिक्षा की स्थिति बदतर होगी, न स्वास्थ्य की स्थिति बदतर होगी, न रोड की स्थिति बदतर होगी। सबको दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। यही मेरा मुख्य प्रधानता रहेगा। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, चिरैया विधानसभा क्षेत्र जो है पूरे पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे अधिक जल जमाव की समस्या जो है चिरैया विधानसभा क्षेत्र, आखिर ऐसा क्यों? सबसे बड़ी चीज है सतेंद्र सहवाग जी, जल जमाव। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जल जमाव का कारण क्या है? जल जमाव का निकास न होना। जल जमाव का निकास करने के लिए नाला की जरूरत है, पक्का नाला बनाने की जरूरत है। आज हमारे प्रतिनिधि जल जमाव पार करके जाएंगे, लेकिन कभी उतर कर देखेंगे नहीं कि इस जल जमाव का क्या व्यवस्था किया जाए जिससे जल जमाव और रुद्ध न हो, जल जमाव का निकास शुरू हो जाए और गंदगी नहीं फैले, हमारे आवाम के लोग को मतलब कि स्वस्थ रहने का मौका मिले। तो जल जमाव के लिए जब तक उसके निकास का व्यवस्था नहीं होगा, जल जमाव रहेगा, वो परमानेंट स्थिति वही बनी रहेगी। एक और बात है, चिरैया विधानसभा क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित है और आप लगातार जो है बाढ़ पीड़ितों के बीच में राशन मुहैया करा रहे थे। लगातार आपने लालू रसोईया कार्यक्रम में लगभग 10,000 बाढ़ पीड़ितों भोजन कराया। तो ये बाढ़ हमेशा आता है, लेकिन इस पर किसी प्रकार का प्रशासनिक सहयोग नहीं किया है। आप खुद एक प्रत्याशी होकर इतना सहयोग किए, आखिर इसके पीछे क्या भावना है? हमारी यह भावना है, विधायक बनना न बनना फर्स्ट क्रम राजनेताओं का होता है, कार्यकर्ताओं का होता है, आवाम की सहयोग। दबे कुचले पीड़ित, बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, पहले उनको हम सुरक्षा दे, उनके भोजन का व्यवस्था दे, हम उन्हें सुदृढ़ करें, हम उन्हें मजबूत करें और मजबूत करने के बाद ही विधायक बनने की बात हो, माने सहयोग करने की बात हो, सेवा करने की बात हो,
किसी भी प्रतिनिधित्व के लिए पहले सबसे बड़ी जरूरी सेवा है, और सेवा की भावना ही मुख्य रूप से मैं सेवा के भावना से अपने दबे कुचले और पीड़ित लोगों को सूखा राशन वितरण करने का काम किया। लालू रसोइया हमारे सुप्रीमो के आदेशानुसार लालू रसोइया चलाने का काम किया। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा है, लेकिन एक तरफ ये बताइए, आप चुनाव चाहते हैं कि नहीं? बिहार में चुनाव हो या नहीं? सबसे बड़ी चीज है चुनाव होना तो जरूरी है, कोई चाहेगा, आवाम भी चाहती है कि चुनाव हो, परंतु जिस देश में, जिस राज्य में महामारी की वह स्थिति है कि प्रतिदिन लोग एक बेड पर लाश रखा हुआ है, दूसरे बेड पर पेशेंट का इलाज किया जा रहा है, एक तो व्यवस्था इलाज का सही नहीं है। आज इस कोरोना महामारी बाढ़ पीड़ित में हमारी आवाम बेचैन है, हमारी आवाम भूखे रो रही है, और उस स्थिति में आवाम की भूख और प्यास को मिटाना जरूरी है, कोरोना से निजात दिलाने की जरूरी है। परंतु आज ये डबल इंजन की सरकार पहले चाहती है कि हमारी आवाम मर जाए, हमें जनता मालिक से मतलब नहीं है, कोरोना से निजात हो या ना हो, बाढ़ से निजात हो या ना हो, भूख प्यास से लोग मरते रहे, परंतु मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे चुनाव की जरूरत पहले है, आवाम की जरूरत पहले नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पहले आवाम को सुख समृद्धि प्राप्त कराएं, आवाम के दुख में हम दुख को बांटने का काम करें, आवाम की कोरोना से, बाढ़ से उनको निजात दिलाने का काम करें। आवे हम ताल ठोक कर चुनाव में आने के लिए तैयार हैं। आगे आने वाला समय हमारे तेजस्वी बाबू का समय है, उनके अच्छे कर्मों का, बाढ़ पीड़ितों का जो उन्होंने सेवा किया इस बिहार के धरती पर, वह मिसाल है। हर जगह जाकर उन्होंने दबे कुचले गरीबों, बाढ़ पीड़ितों को रुपया बांटकर, सूखा राशन बांटकर जो मतलब की सुविधा देने का काम किया है, जो उन्होंने सेवा के भावना से सेवा करने का काम किया है, इससे निजात दिलाए, कोरोना से निजात दिलाए, बाढ़ से निजात दिलाए, भूखा प्यास मिटाने का काम करे, ताल ठोक कर आवे। आने वाला समय तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार हमारे तेजस्वी का होगा, हमारे तेजस्वी बाबू इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। 80-90% आवाम की यही आवाज है कि आने वाला समय तेजस्वी जी का होना चाहिए। हम लोग तेजस्वी जी के लिए तैयार हैं और उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो अभी आप देख रहे थे हमारी विशेष पेशकश जो है अच्छेलाल प्रसाद यादव, चिरैया विधानसभा क्षेत्र भावी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल से। इन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कहा है कि वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान के जो चिरैया के जो विधायक हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक किसी प्रकार का विकास कार्य जो है 5 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है। इनका ऐसा मानना है कि यदि यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाने का काम किया तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी क्षेत्र को बाढ़ से निजात दिलाना, जल जमाव की समस्या से निजात दिलाना, और अंत में इन्होंने कहा कि मेरी एक ही लक्ष्य है, एक ही मानसा है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ सत्येंद्र सहवाग की विशेष रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज, चिरैया विधानसभा क्षेत्र, पूर्वी चंपारण, बिहार से।